प्रकट हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसके पास बैठना है, गर्मी आपको खुद मिलने लगेगी। इसी तरीके से हमको अपने अंदर हमारी जो इस शरीर की जो मौलिक मांग डाली है परमात्मा ने, वो श्वास, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, और इसका स्रोत कहाँ है, मतलब दुकान कहाँ है, श्वास कहाँ से मिलेगा हमको, शक्ति कहाँ से मिलेगी। भाई हमें जैसे अनाज लेना है तो अनाज मंडी में जाएंगे, सब्जी लेनी है तो सब्जी मंडी में जाएंगे, फल लेना है तो फल मंडी में जाएंगे। अब इनको जो चीज़ हमें चाहिए, या तो हम अपने स्तर से उसका मार्ग ढूंढें, अथवा ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसने इनका मार्ग देख लिया है, और उससे जब पूछे भैया हमें अनाज चाहिए कहाँ मिलेगा, तो उसने वहाँ से लिया होगा तो वो आपको रास्ता बता देगा, भाई ऐसे ऐसे जाओ तो वहाँ से तुमको अनाज मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम जो है कथाएँ तो बहुत सुन रहे हैं, और वहाँ कथाओं में आनंद भी खूब आ रहा है, नाच भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ क्षण भंग उठता है। जब तक वहाँ सत्संग में है तब तक तो हम बड़े आनंद में नाच भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, सब कुछ भूल गए। इसी तरीके से जब मरघट में गए तो वहाँ सब भूल गए, और जैसे ही वहाँ से हटे फिर वही दुनिया भर की उथल पुथल। तो फिर ये क्या बात हुई? तो अभी एक्चुअली में इसके लिए हम सत्संग भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमको वास्तविक में चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो पहले तो हमको ये शक होना जरूरी है इसमें कि भाई हमारे इतने करने पर भी क्यों नहीं परमात्मा हमसे प्रसन्न हो रहा। कैसे फलाना व्यक्ति गंगा जी गया, उसकी तुरंत परिवर्तन आ गया, किसी ने एक बार कथा कराई अपने आप, और जिनकी कथा सुनाई जा रही है उनमें कितना परिवर्तन आ गया, वो एक दिन में ही माला माल होगा, लकड़हारा, एक दिन में ही जो है उसके सारे दुख मिट गए, भिक्षुक के। तो हमें तो कितनी बार हम जो है अनंत सालों से जो है हम इसमें खपा रहे हैं, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, दिन रात गा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी कष्ट दूर नहीं हुआ। तो कभी इसके विषय में हमने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कहाँ मूल में भूल हमसे हो रही है, जो इतना सब कुछ करने पर भी। और जब तक हमको ये शक नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए देवताओं को भी संदेह हुआ इसमें कि हम इतना पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, फिर भी ये राक्षस लोग हमें आके हमें सताते हैं। उसी तरह से आज हमको शक होना चाहिए कि जिसको हम सहायता कर रहे हैं, जिसकी हम वो कर रहे हैं, वही हमारे पर काट रहा है आकर के। ऐसा क्यों? जैसा अभी भैया कह रहे थे कि वहाँ पहुँच गए और वोट के समय एक भी नहीं आया, और उसके लिए मतलब के लिए सब यहाँ आ गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अपने स्वार्थ के लिए तो आ गए और हमारे लिए। तो एक्चुअली में यहाँ जो है वास्तव में हम लोगों को प्रेम नहीं है, वहाँ स्वार्थ है, और जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ प्रेम होगा ही। तो दो चीजें हैं, एक परमात्मा, एक प्रकृति। प्रकृति में नियम है, अगर आपको प्रकृति में जुड़ते रहेगा तो आपको नियमों को जानना होगा और नियमों का पालन करेंगे तो सुखी होंगे। अगर आपने नियमों को नहीं जाना और वो नियम आप पे लागू
तो उनका चाहे जान के उल्लंघन हो चाहे अनजाने हो, प्रकृति दंड देने में बड़ी कठोर है। वो आपको उसके बदले में दंड देगी उस नियम के उल्लंघन में। और जो नियम करता है, जिसमें नियम बनाए हैं, नियम पति है, वो केवल नियम नहीं जानता, वो प्रेम चाहता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो कोई जानन हारा। तो हमको जो है अपने लक्ष्य प्रेम की तरफ कैसे बढ़े, वो परमात्मा का प्रेम कैसे मिले हमें, और प्रेम में जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन हमारे विकारों की जो ढकी हुई है, वो कैसे प्रकट हों। उसके लिए जो है, जैसे लकड़ी को में आग प्रकट करने के लिए हमने साधन बताए थे, माचिस, अति ज्वलनशील या तो मिट्टी का तेल या स्टेट वगैरह या पेट्रोल या बुरादा, इस तरह की चीज़ से और अग्नि प्रकट की थी, और फिर जब प्रज्वलित हो गई तो जो है अग्नि हमें मिल गई। इसी तरीके से ईश्वर को प्राकट के लिए ये मानव शरीर को साधन बताया है, लेकिन इस साधन को हम जो है साधना कैसे करें। तो पहले तो हमें संदेह होना चाहिए अपनी वर्तमान क्रियाओं में कि मेरी कहीं ना कहीं मुझसे कोई नियम टूट रहा है, या कहीं ना कहीं मुझसे मूल में भूल हो रही है। और जब मूल में भूल हो रही है तो परमात्मा से हम सच्चे मन से प्रार्थना करें और विकलता हो कि प्रभु आखिर कहाँ मुझसे भूल हो रही है, उसके लिए तड़प पैदा हो जानने की मेरी गलती बताओ, तो आपको बताने वाला मिलेगा। और बताने वाला वो मिलेगा जिसने अपनी ये अनुभूति कर ली है, वही आपको उसमें प्राकट करा पाएगा। तो इस साधना को परमात्मा से मिलने के लिए केवल मानव शरीर ही उपयुक्त है, क्योंकि मानव को कर्म का अधिकार परमात्मा ने दिया है। बाकी और किसी योनि में कर्म का अधिकार नहीं है, न आपका जंतु जगत में, न पशु जगत में, न देव जगत में, न गोलोक धाम में। यहाँ तक कि परमात्मा को भी कोई कर्म करना है तो उसे भी मनुष्य योनि में ही आना पड़ेगा, और कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी आप करें, लेकिन उसका फल परमात्मा के हाथ में है। वो परमात्मा आपके में किस तरह का कर्म किया है वो परमात्मा देखेगा। तो इसके लिए जो है पूजा पाठ कैसे करना है ये हमको एक्चुअली में समझना है। तो इसके प्राकट के लिए 3 साधना है: तप, सेवा, सुमरन। तप क्यों जरूरी है? कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अगर शरीर ही रोगी हो गया तो क्या आप कोई भी पूजा पाठ ध्यान अर्चना कुछ कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। न ध्यान लगेगा, न आपसे प्रार्थना होगी, न आपसे पूजा पाठ ही होगी बैठ के, न कुछ होगा। तो पहला सुख निरोगिता है। तो यहाँ तो हमारे जो है का क्षण क्षण में 4 दिन ठीक नहीं रहते, जब तक फिर कोई रोग आ गया। खूब दवाई भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जो जो दवाई खाते गए रोग उतना बढ़ता जा रहा है, और अंत में लाइलाज हो जाता है। तो आखिर क्यों? क्या इसी बात के लिए बड़े भाग्य मानुतम का यही भाग्य है क्या कि हम रोग शोक भय योग से जो है तड़पते रहें? और जो चीज़ हमारी मौलिक मांग है उससे हटके अन्य मांग जो परमात्मा ने गलती की थी वही गलती हम भी कर रहे हैं।
परमात्मा जब अकेला था तो उसने प्रेम पाने के लिए पहले जड़ की उत्पत्ति करी और सारी शक्ति उन्होंने जड़ में लगा दी, लेकिन जड़ ने परमात्मा को कोई प्रेम नहीं किया। वही गलती हम भी तो कर रहे हैं। हमने सबसे पहले सारी शक्ति काय में लगाई है? मकान में। टाइल भी लग गया, सब कुछ हो गया। क्या ये आपको कभी पूछेगा कि भाई तुमको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, दुख है, कुछ है? तो हमने सारी एनर्जी और पैसा कहाँ लगा दिया? जड़ में। चेतन में न लगा के हमने जड़ में लगा दिया, और जड़ आपसे कभी नहीं पूछने वाला है। दूसरी गलती, परमात्मा ने कहा कि ये भाई जड़ नहीं है तो लाओ वनस्पति जगत करूं, तो उन्होंने फिर वनस्पति जगत बनाया। वहां देखा कि वनस्पति जगत भी कोई प्यार नहीं कर रही। परमात्मा ने माथा ठोका, करे भाई मैंने ये बनाया, ये भी प्यार नहीं कर रहा मुझे, वनस्पति जगत बनाया, ये भी प्यार नहीं कर रहा। वही गलती हम भी कर रहे हैं। परमात्मा से वादा करके आए थे कि हम तुमसे प्रेम करेंगे। क्यों? कि परमात्मा ने कहा कि जड़ मेरा जैसा नहीं है, वनस्पति मेरी जैसी नहीं है, पशु मेरा जैसा नहीं है, इसलिए ये मुझसे अलग हैं, विजातीय हैं। तब परमात्मा ने मानव को अपना जैसा बनाया कि ये अब मुझसे प्यार करेगा। लेकिन मानव जगत जो है इन तीनों जगतों से भी और बदतर होगा। परमात्मा को तो उसमें कहाँ है कोई मतलब ही नहीं है। केवल जड़, वनस्पति और पशु जगत में लगा हुआ है। बढ़िया टाइल लगवाए, फिर गमलों में पेड़ पौधे लगा दिए, उनकी सुबह पानी देना, नराई करना, ये करना, वो करना। परमात्मा भूखा है कि नहीं है, कि उसको कोई तकलीफ है, और वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। वहाँ किसी का ध्यान न जा करके हम जो है तीनों और उन तीनों जगतों का दोहन हम कर रहे हैं। भगवान ने बनाए थे अपने लिए, लेकिन व्यक्ति जो है जड़ का भी दोहन करने लगा। जो भी धरती में चाहे गड्ढा खोदते हैं, कुछ करते हैं, आज छलनी बनाए चले जा रहे हैं, जमीन को जो है का पोला करे जा रहे हैं, और तमाम खनिज पदार्थ और ये सब निकाल के जमीन को पोला करे जा रहे हैं। तो ये अपने लिए खाई बनाए चले जा रहे हैं। आखिर कब संतुष्टि होगी हमको? लेकिन जड़ जगत को परमात्मा से कोई शिकायत नहीं कि ये मानव जगत तुमने बनाया, और ये मेरा जो है चाहे जहाँ भुसका करते हैं मुझमें, चाहे जहाँ कुल्हाड़ चलाते हैं, चाहे जहाँ कुआं खोदते हैं, मुझे छलनी बना दिया, कोई कहाँ मुझे फंसा दिया, कोई शिकायत नहीं परमात्मा। और ना आपसे कभी कहेगा आपने ऐसा क्यों। आप गड्ढा खोदेंगे, वो आपको फूल वनस्पति आपको और प्रदान करेंगे। पेड़ों को भी आप उनकी लकड़ी तक जला लेते हैं, उनकी जड़ वगैरह सब, फल पत्ती सब कुछ, और पेड़ पे आप ढेला मारते हैं, वो बेचारे आपको झुक करके फल दे रहे हैं। लेकिन परमात्मा से उनको कोई शिकायत नहीं। ये आपने मेरे क्या बना दिया मानव को कि हमारा तमाम दोहन कर रहे हैं। पशु जगत का भी यही हाल है। उसका दूध, बछड़े का नाम के लिए थोड़ा सा बछड़ा छोड़ देंगे, और जहाँ दूध आया नहीं कि खींच के अलग बांध दिया, दूध हम पूरा पी रहे हैं, उसके बछड़े को भी नहीं दिया। लेकिन वहाँ भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मानव जगत तीनों का दोहन भी कर रहा है, और अपना तो कर ही रहा है, उसके बाद भी दुनिया भर की भगवान से शिकायत। भगवान तुमने उसको इतना दे दिया, तुमने इसको ये कर दिया, वो कुछ भी नहीं करता तो अभी वो मौज मार रहा है, और मैं इतना
मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, दुनिया भर की चिंता है। और बढ़िया हो जाए तो मैं कर रहा हूँ, और गलत हो गया तो भगवान को भी दोष देने में नहीं चूकता। अरे भगवान ने बड़ा अन्यायी है, वो तो बड़ा पक्षपाती है। तो जो हमें सब कुछ दे रहा है, हम उसको बजाय प्रेम करने के उल्टा दोषी मान रहे हैं, लेकिन अपने दोषों को नहीं देख रहे। अपना तप सेवा सुमरन के द्वारा इस शरीर को तपा नहीं है। और जब तक आप शरीर को तपाएंगे नहीं, और तप में क्या है कि आपको भोजन समझना पड़ेगा कि पहले भोजन का उद्देश्य क्या है, हम भोजन क्यों करें, भोजन क्यों करें हम, पहले तो उद्देश्य पता लगे। भोजन काय के लिए करें हम, तो भोजन से हमारा शरीर बना है। क्षितिजल पावक भोजन समीरा, पंच तत्व रचित ये अधम शरीरा। जैसे मकान ईंट गारा सीमेंट से बना है, तो आप पहले बनाते समय ईंट गारा सीमेंट मंगाते हैं, और फिर कारीगर को लगा के मकान बनवा लेते हैं। और जब मकान बन के तैयार हो गया, अब ईंट गारा खत्म, अब क्या करते हैं, अब इसमें सफाई करते हैं। तो ऐसे ही हमारा शरीर 25 साल में लड़कों का पूरा हो जाता है इन 5 तत्वों से। और लड़कियों का 20 साल में पूरा हो जाता है। यानी कि हम 25 साल में लड़कों का जितना भी बढ़ना होगा, 5 फुट 5.5 फुट, इसके बाद हम चाय जितना खा लें इतना भी हम नहीं बढ़ते। इसके मतलब अब हमें उस बढ़ाने वाले भोजन की आवश्यकता नहीं है, दूध की जरूरत नहीं है, अनाज की जरूरत नहीं है। अब हमें इस बिल्डिंग में काय की जरूरत है, झाड़ू की जरूरत है। बिल्डिंग तो बन गई 25 साल में, अब इसमें झाड़ू की जरूरत है। रोज सफाई करोगे तो ये बिल्डिंग सही रहेगी। इसमें रोज अभी जरा सा गंदा हो गया, माता जी ने कहा तुरंत झाड़ू ली और तुरंत किया। लेकिन हम इसमें कितना भरे चले जा रहे हैं, क्या उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं? कभी झाड़ू लगाने की सोच रहे हैं? डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। और वो रोग के रूप में आपको चांस दे रही है कि मुझे मौका दो, मैं इसको निकाल लूं। तो हम जो है दवाई रूपी डंडा, दवाई डाल के उसे रोक रहे हैं, टॉनिकों से रोक रहे हैं। कमजोरी आ रही है तो घी दूध, जबकि अब घी दूध की जरूरत ही नहीं है, और तब भी अपने लीवर को डैमेज कर रहे हैं। क्यों? कि हमने जो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम का स्रोत परमात्मा था, जहाँ से हमको करंट मिल रहा था, उस करंट को अंदर से न लेकर के हमने उसको बाहर से पूर्ति करना चाह रहे हैं। और बाहर की चीज से उस चीज की पूर्ति न हो करके उल्टी हमारी शक्ति अंदर की उसे पचाने में व्यय हो रही है, और हम माइनस में जा रहे हैं। लेकिन हमको भ्रम नहीं हो रहा कि जितना हम बचपन में खाए थे, तो हम 25 साल में 5 फुट के हो गए थे, उतना ही अब भी खा रहे हैं, तो हम 10 फुट का क्यों नहीं हो रहे? ये विचार हमारे दिमाग में नहीं आ रहा। और जितना हम बचपन में खा रहे थे, बढ़ते समय जितना मकान बढ़ रहा था तो भी ईंट उतनी आ रही थी, और अब बन गया फिर भी आपने ट्रक ला के यहाँ डाल दिया, तो क्या होगा? वो जगह घेरेंगे, और रात में नहीं ध्यान रहा तो अंधेरे में आपको चोट भी लगाएंगे, और गिर गिर के टूट के पूरा भी बनेगा। इसी तरह से हमारे शरीर में ये भोजन बढ़ना बंद हो गया, फिर भी हम सुबह से बढ़ाने वाली चीज डाल के दूध और अनाज, हम जो है अब हमारी लंबाई नहीं बढ़ रही, बल्कि स्थूलता बढ़ रही है। पेट बढ़ रहा है, स्थूलता बढ़ रही है, यानी हमारी अब स्थूलता बढ़ रही है, यानी कि हम
मोटापा बढ़ रहा है। रही है हमारी। अब हम स्लेब नहीं हो रहे बल्कि मोटापा बढ़ रहा है। जैसे अब यहाँ सीमेंट ठोक के चले जाए तो मजबूती नहीं बढ़ेगी बल्कि यहाँ एक कुब्बड़ और निकल जाएगा। ऐसे ही हम अपने इसको बिगाड़ रहे हैं। क्यों कि स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान का भंडार अंदर है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे सुई खोई हमारी कमरे में अंधेरा है और हम जो ढूंढे बाहर सड़क पे, क्योंकि लाइट जल रही है, तो क्या सुई मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी आपको। तो इसी तरीके से शक्ति आपके अंदर है, लेकिन उसको आपके विकारों ने ढक रखा है। हम उन विकारों को निकालने की नहीं सोच रहे, और ना कोई दूसरा ही हमको कथाएं तो सुना रहे हैं हमको, उनमें आनंद भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, लेकिन क्षण भंगुर। तो जब तक हमको सही इसको जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर, अभी तो हमारी जिज्ञासा ही नहीं है कि शायद हम कहीं ना कहीं पर भूल में है, कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है। और जब देवताओं को इस गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने विचार विमर्श किया और फिर उन्होंने अपनी क्रियाएं बदली और क्रियाएं बदल करके साधना करी और साधना करके और उन्होंने अपने स्वरूप, बाहर का रूप और अंदर का एक स्वरूप जो है, जो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान का भंडार है, शक्ति का भंडार है, उसको जगाया और सारी चीज़ें हमको अंदर से ही प्राप्त होने लगी। तो इसके लिए क्या है कि अंतिम लक्ष्य हमारा परमात्मा से मिलना है। और परमात्मा से किस लिए मिलना है? उसका प्रेम पाने के लिए और उसे प्रेम देने के लिए। और प्रेम में कभी भी जो है मांगा नहीं जाता। हम तो मांग रहे हैं भगवान से, मुझे शक्ति दो, मुझे आनंद दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बेटा दो, मुझे ये। और जबकि प्रेम में मांगा नहीं जाता, दिया जाता है कि मैं अपने प्रेमी को क्या दे दूँ, कैसे ये सुखी हो, कैसे इसको जो है आनंदित करूँ मैं जो है। तो उस प्रेम के जाने के लिए हमें पहले अपने इस मन को इतना शुद्ध करना पड़ेगा कि वो बाहर न भटक करके अंदर अपने परमात्मा से नजदीक जाए। तो इसके लिए हमको सबसे पहले तप, और तप का मतलब है हम भोजन के विषय में जानें कि हम क्यों खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, ये पहले पूरी जानकारी करें। और ये जानकारी वही करा पाएगा आपको जिसने इसको स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान को अपने अंदर प्राकट कर लिया है, और वही आपका असली सत्संग होगा। तो तप के द्वारा जब आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा तो आपका मन भी जो है टिकने लगेगा उस शुद्धताई में। क्यों कि जिस तरह से हमको गंदे मकान में हमें अच्छा नहीं लगता, बदबू आती है, और जब तक सफाई न कर ले, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ हिला करके तब बैठता है। तो हमारे अंदर जो वास्तविक परमात्मा कहाँ है? मन मंदिर। ये मंदिर तो हमने अपने आप बनाए हुए हैं। यहाँ हमें परमात्मा नहीं मिलेगा, तो वहाँ तो जड़ में है। परमात्मा अंदर है, और अंदर के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। और जब अंदर जाएंगे तो अंदर जब ही जा पाएंगे जबकि हम इतने शुद्ध हो जाए कि हम अंदर के शुद्धमाई में पहुंच सकें। क्योंकि हमारा मन, चित्त और बुद्धि और आत्मा, तो इसके लिए पहले हमें थोड़ा तप भी करना पड़ेगा। तप मीन भोजन का संयम, क्यों खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, ये पूरा हमको जानना पड़ेगा। उसका पालन करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा। जब शरीर शुद्ध होगा तो आपका मन भी शुद्ध होगा, और मन जब शुद्ध होगा तो जब आँख बंद करके
बैठेंगे तो मन आपका परमात्मा तक पहुंचेगा। और जब परमात्मा से, जैसे आप मोबाइल को यहाँ चार्ज करेंगे तो ही बैटरी चार्ज होगी, तो बोलेगा वो। इन्वर्टर से आपको जब तक लाइट मिलेगी जब तक वो चार्ज है, वरना तो इलेक्ट्रिक में तो आपको चार्ज के लिए लगाना पड़ेगा, नहीं इन्वर्टर बेकार। तो इसी तरह से आपका मन जो है वो एक इन्वर्टर है, और आत्मा जो है वो परमात्मा का पावर हाउस है। जब तक उस मन को उस पावर रूपी आत्मा से चार्जिंग में नहीं लगाएंगे, उस मन रूपी इन्वर्टर को, तब तक वो आपके इस जड़ शरीर को बाहर की चीज़ों से आपको भोजन से शक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि भोजन को पचाने में शक्ति व्यय होगी। भोजन तो जड़ है। इसी तरीके से धन आपको सुख नहीं देगा। धन से आप बताइए, धन से आप गद्दा खरीद सकते हैं या नींद खरीद सकते हैं? आनंद नींद में है कि गद्दे में है? आनंद मकान में है, मार्बल में है, या आनंद अंदर है? तो जहां वास्तविक हमारा आनंद है, जो हम धन में माने हुए हैं, धन में केवल आपका जड़ता में आप हो जाएंगे, आप संग्रहित हो जाएंगे, इकट्ठा करेंगे, और अपनी जो एनर्जी है जो अंदर, वो एनर्जी उस धन को, जड़ को इकट्ठा करने में व्यय कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप माइनस में चले आगे, आती है धन आप, यानी वो इकट्ठा कर रहे हैं जो अपने साथ नहीं ले जा सकते। धन कमाया भी तो आपने उसकी एफडी बनवा रहे हैं, आप बैंक में रख रहे हैं। तो या तो धन कमाना बुरी बात नहीं है, कमाइए, लेकिन उस धन का उपयोग कीजिए और उपयोग करवाइए दूसरों, उसे डंप मत करिए, उसको विकास में लगाइए, एक दूसरे के उपयोग में लाइए। उपयोग करो और उपयोग करवाओ। तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे हम पहले समझेंगे, पहले शरीर हमारा क्या है, जड़ है, और नियमों के आधार पर कर्म प्रधानता है। कर्म में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका फल परमात्मा के हाथ में है। इसलिए हम निस्वार्थ भाव से अपने को निमित्त मान के कर्म करे जाए, फल परमात्मा आपको देगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हम पहले शरीर को स्वस्थ करें, जिससे कि हम कुछ देर भगवान की याद में बैठने का अभ्यास हो, यानी कि हमको जो है शक्ति हमको गहरी नींद में सोने से मिलती है, भोजन से नहीं मिलती। अगर भोजन से शक्ति मिलती तो हम रात में बढ़िया से बढ़िया भोजन करते और फिर काम करते, फिर सवेरे को बढ़िया भोजन कर लेते, फिर काम करते। लेकिन हम आपको बढ़िया से बढ़िया, जिसमें आप बहुत ताकत समझते हैं, वो भोजन कराएंगे, लेकिन सोने नहीं देंगे, कैसे काम कर लेंगे, तो भोजन में कहाँ शक्ति है। लेकिन ये विचार नहीं कर रहा ना व्यक्ति, दवाई में स्वास्थ्य कहाँ से आया, दवाई को हजम कौन कर रहा है। तो दवाई तो हमारी उस प्रतिक्रिया जो निकल रही है उसे रोक रही है, और हमारी दवाई में, और वो सड़ रही है, फिर वो आगे रोग तो वही है, लेकिन अब वो रूप बदल के आएगा, आपका निकलेगा, बड़ा हुआ आएगा। जुकाम रोका है तो अब आपको दमा होगा या निमोनिया होगा, निमोनिया को रोके तो दमा बन जाएगा, दमा को रोकेंगे तो टीबी बन सकता है, तो फेफड़ों में जम जाएगा। इसी तरह से मल को रोकेंगे तो आंतों में जो है आपके जो है कोलाइटिस हो जाएगी, या जख्म हो जाएंगे, या अपेंडिक्साइटिस हो जाएगी। तो रोग इत्यादि हम खरीद रहे हैं, दुख हम खरीद रहे हैं,
अपने आप अपनी गलतियों से। भगवान किसी को दुख नहीं देता, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हमको एक्चुअली में कथा के माध्यम से वैदिक रूप से हमको सिद्धांतों को समझ के जीवन में प्रयोग में लाएंगे, तब हम सुखी होंगे। और परमात्मा रूपी शक्ति जो हमारे अंदर ही विराजमान है, जो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम की भंडार है। जैसे बिजली आपकी एक है लेकिन उसके काम अलग है। कूलर में कर दिया तो पंखा चल रहा तो हवा नहीं रही है, वही आपने हीटर में कर दिया तो हीट हो गई, वही आपने बल्ब में दे दिया तो प्रकाश। शक्ति एक है लेकिन उसके काम ऐसे। ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है क्योंकि जड़ चेतन दोनों का संग है। और जिस समय चेतन निकल गया तो ये आपका, जैसे आपने पंखा लगाया है लेकिन इलेक्ट्रिक न हो तो आपका पंखा बेकार, ऐसे ये आत्मा निकल गई, ये शरीर आपका बेकार। तो इसलिए हमें उस चेतनता को कैसे बरकरार बनी है और निरंतर हमको आनंद, और वो क्योंकि आनंद क्षण भंग होता है। जैसे रसगुल्ला में आनंद नहीं है, क्यों कि आनंद बढ़ता है हमेशा। रसगुल्ला एक खाएंगे आपको आनंद आएगा,